Hello students, this is Sundar sir. Welcome to my YouTube channel SP सुंदर कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैबोरेटरी थर्मामीटर। ये लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? जिस टाइप से क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उस टाइप से लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग को ये जानना है। सबसे पहले हम लोग तो ये जान चुके थे कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर तो पता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। उसी तरह से थर्मामीटर जो है वो थर्मामीटर बहुत टाइप का है। ठीक है, उसी एक टाइप में क्लिनिकल थर्मामीटर था जो हम पढ़ा चुके हैं। हमारा पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो बेसिकली क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग क्लिनी लैब की तरह, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल का बात है या हम लोग को कोई बुखार लगता है, फीवर आता है, तो हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है क्लिनिक में जाते हैं। तो क्लिनिक में जाते हैं तो हमारा फीवर वगैरह मापा जाता है। माप करके डॉक्टर बताते हैं इसको कितना डिग्री बुखार है, क्या है, ये सारा कुछ हमको जानकारी देते हैं। उस हिसाब से हम लोग को मेडिसिन चलाते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, तो वो क्लिनिक से रिलेट है, इसलिए उसका नाम पड़ा है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, टेम्परेचर को मापता है, इसलिए उसको थर्मामीटर बोलते हैं। अब वही थर्मामीटर क्लिनिकल में आता है, लेबोरेटरी में आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल में जो आता है वो हम पहले पढ़ा दिए, लेबोरेटरी में जो आता है वो आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन पड़ा है। लॉकडाउन में तो इसी तरह पास करवा दिया जा रहा है स्टूडेंट्स लोग को कि और स्टूडेंट लोग भी मस्ती में है कि चलो ना पास हो जाना है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्लास में टीचर तो जो क्लास ले रहे हैं वो तो ये नहीं देखने आ रहे हैं ना कि बच्चा आखिर जो आंसर लिख रहा है वो कहाँ से लिख रहा है। ठीक है, क्या वो खुद से लिख रहा है या बुक से लिख रहा है। ये सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा यही है कि जो अभी के टाइम में जो पढ़ाई हो रहा है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, पढ़ना कैसे है, किस टाइप से पढ़ना क्या। अभी जो हम नहीं पढ़े, अभी तो ऐसे पास आउट करवा दिया जाएगा, तो आगे चल के क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तो मेरा मानना है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ठीक है, इसलिए जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। एग्जाम तो वैसे भी नॉर्मली होने वाला है। ठीक है, याद करके रट्टू मार के चला लेगा, लेकिन जो समझेगा नहीं उसको आगे चल के बहुत बड़ा दिक्कत होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको ये सारा वीडियो लेक्चर को देख करके आप लोग टोटल कुछ समझ जाइएगा और उसको आगे चल के अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, उस समय क्या होगा? उस समय तो फिर ये सब टॉपिक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी इसको जान लेते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे सीक्वेंस में चलना है, बाकी बात नंबर अपने आप आएगा खुद। अपने आप ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है और नंबर आ गया, ऐसा भी नहीं होता है, लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। क्लिनिकल हम जान चुके हैं, लैबोरेटरी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए लैबोरेटरी थर्मामीटर जस्ट लाइक क्लिनिकल थर्मामीटर के जैसा है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है। साइज बहुत ही बड़ा नहीं, मतलब नॉर्मल होता है, क्योंकि ये लैबोरेटरी में यूज किया जाता है। लैबोरेटरी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि जहाँ पे किसी भी चीज का मेजर करना, ह्यूमन बॉडी को छोड़कर कोई मतलब वाटर है, उसका टेम्परेचर क्या है, जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर को मापने के लिए वो लैब में यूज किया जाता है, इसलिए इसको लैबोरेटरी थर्मामीटर नाम पड़ गया। अब थर्मामीटर है मींस टेम्परेचर को मापता होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर को मापता होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक थर्मामीटर है जिसका नाम दे दिए हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो मरकरी है, और यहाँ पे जो है इसको ग्लास बल्ब बोलते हैं। मरकरी तो इसके अंदर होता है, ये ग्लास बल्ब है ऊपर वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये यहाँ से जो है ये हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट है।
लोअर ही है, स्टार्टिंग यहीं से होगा तो ये तो लोअर ही होगा। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट हमारा अपर है, ठीक है, ये लोअर, क्योंकि थर्मामीटर ऐसे रखते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ये लोअर है, ये अपर है, इसलिए अपर फिक्स्ड पॉइंट नाम दिया गया, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट नाम दिया गया, ठीक है। ये हमारा जो है ये क्या है, स्टेम है, ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब पता होगा, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब है ये जो इसमें रास्ता है ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। ये हमारा थिन बोर ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये जो है थिन बोर ग्लास ट्यूब। अब आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है, यहां देखना है। द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, अदर ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग के शरीर को छोड़कर, ह्यूमन बॉडी को छोड़कर, ठीक है। ये किसको मापता है, किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को, ठीक है, किसका, अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर सच एज वाटर अदर देन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अभी ह्यूमन बॉडी बताया था, ह्यूमन बॉडी को छोड़कर वाटर, ठीक है, अब वाटर किसी भी चीज का हो, ठीक है, उसमें चाहे कोई भी मिलावट हो, उसका टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या करता है, मेजर करता है। उसके बाद ये टेम्परेचर तो बताया गया है, इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग को जानना है। तो ये समझ में आया, एक बार और रिपीट करते हैं। द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट सच एज वाटर अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या करता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए, क्या, टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए, जैसे कि वाटर अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हम लोग को जानना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद किस टाइप से इसका यूज किया जाता है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में हम लोग यूज कर रहे थे, क्लिनिकल थर्मामीटर का कैसे यूज होता है वो सब हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे हमको देखना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हम यही बताएं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है, ठीक है। अब इसके यूज के बारे में हम जानेंगे, इसके प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है। उसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रिकॉशन में ये यही सब था ना कि उसको ठीक से यूज करें, नहीं धो करके, उसके बाद उसको यूज करके भी धो करके उसको रखना है, उसको ऐसा पकड़ना है कि वो गिरे ना, अगर गिरेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसका मरकरी निकल जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में ये भी था कि मान लीजिए कि बच्चे लोग का अगर हम टेम्परेचर को मापते हैं तो क्या होता है, उसमें बच्चे का जो टेम्परेचर है वो तो बताएगा चलिए ठीक है, लेकिन उसके मुंह में हम डालते हैं, उसके माउथ में हम जैसे ही इन करेंगे, हो सकता है बच्चा नटखट हो, उसको तोड़ दे, उसको चबा ले, मरकरी चला जाएगा पेट में, वो अनडाइजेस्टेड चीज है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये भी हम बताए थे, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, तो इसलिए उसमें सारा कुछ बताया हुआ था। और एक थर्मामीटर था जो आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जा रहा है क्लिनिकल के बाद, ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर जस्ट लाइक वैसा ही है, लेकिन इसका एक अलग पार्ट है, ये कुछ चेंज नहीं है, चेंज है तो आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बस 7 में यही पढ़ना हम लोगों को कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हम बता दिए क्या है। अब इसके बाद इसके स्टेप के बारे में जाने, क्या क्या इसका स्टेप को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इसको नोट आउट करते रहना है, नोट डाउन करते रहना है, जितना भी हम लिखवा रहे हैं, जो भी हमारा बोर्ड पे है, ठीक है, उसको नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि ये एक नोट्स की तरह है, ये नोट्स ही है, तरह नहीं, नोट्स ही है, इसको अपने कॉपी में एकदम ठीक तरीके से नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। ये एक नोट्स है, जो भी लिखवा रहे हैं सारा नोट्स है, इससे आपका वीडियो भी देख ले रहे हैं, आपका तैयारी भी हो जा रहा है और आपका नोट्स भी बन जा रहा है, ठीक है, कोई अलग से नोट्स का जरूरत नहीं है, जो भी लिखवा रहे हैं सारा नोट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का, ठीक है, काम क्या है, उसको यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेवल से बता दे रहे हैं होता क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ये बीकर है, ठीक है,
मग है, बीकर मग, ठीक है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, वाटर है। अब हम क्या किए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम वर्टिकली उसको होल्ड किए, पकड़े वर्टिकली, ठीक है, एकदम सीधा, ठीक है, सीधा पकड़ के इसमें डाले, इसमें रखे, डिप किए, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, ठीक है, डिप किए। डिप करके हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये इंश्योर हो जाना है कि जो मरकरी है, जो यहाँ पे बल्ब है, मरकरी नहीं बल्ब, ये जो बल्ब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो बल्ब है, हमको इसमें ये चेक करना है कि ये बल्ब जो है वो क्या इस सरफेस पे टच तो नहीं हो रहा है, या साइड में तो टच नहीं हो रहा, जो इसका बीकर का वॉल है, वॉल में तो ये बल्ब टच नहीं हो रहा, ये हमको इंश्योर कर लेना है, क्योंकि अगर ये टच होगा तो रीडिंग सही नहीं देगा, ठीक है, सरफेस में टच होगा रीडिंग सही नहीं देगा। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था कि हम लोग तो अपने माउथ में डाल रहे थे, बिनेथ द आर्म डाल रहे थे, उससे देख लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग क्या किए कि बीकर में जो पानी है उसके अंदर डिप किए, डिप करके उसको हम चेक किए। अब चेक कैसे करना है, इसका भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है। इसको सीधा हम वर्टिकली रखें, वर्टिकली रख करके, रखने का ये मतलब नहीं कि सरफेस में सटा दिए, ऐसा नहीं, ठीक है, ये वाटर में ही डिप किए, वाटर में, वाटर लेवल में डिप करके उसके बाद क्या किए कि हम इंश्योर हुए कि ना तो इधर ये टच करे ये वॉल पे, ना इस वॉल में टच करे, ठीक है, साइड वॉल पे भी टच ना करे, और सरफेस जो है इसका उसमें भी टच ना करे, बिल्कुल वो पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे सरफेस पे वो टच ना करे और बीच में रहे, ठीक है, तो तब उसमें हमको रीडिंग पता चलेगा। अब देखिए, अब इसको समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, इसमें क्या है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या करता है कि मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट को मेजर करता है, ठीक है, नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर करता है उसके हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को नोट कर लेना है, ठीक है। रेंज इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, इसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसका डेफिनेशन में हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, अभी बताया था, वाटर में थर्मामीटर को डिप करेंगे, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, वर्टिकली पकड़ के, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसा डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं, सीधा वर्टिकली। इंश्योर द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस और द साइड्स, हमको इंश्योर हो लेना है। इंश्योर का मतलब क्या है, इंश्योर का मतलब ये होता है कि हम लोग को पक्का हो लेना है, ठीक है, कंफर्म हो लेना है। क्या कंफर्म कर लेना है कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो क्या सरफेस में टच हो रहा है, वो क्या सरफेस में टच हो रहा है, नहीं, यहां तक पानी है, ऐसे रहे, सरफेस ये है, ये हथेली, ये सरफेस है, मान के चलिए ये बीकर है, ऐसे ये सरफेस है, इसको यहां तक रखें, इधर का वॉल में भी ये सटे ना, इधर का वॉल भी में ये टच ना करे, बस सीधा ऐसे रहे, ठीक है, तभी क्या होगा, ये रीडिंग देगा, ठीक है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखते हैं। तो इस पॉइंट में क्या है, वो लास्ट पॉइंट अभी नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी पॉइंट बचा हुआ है। अब वो जब काम हो गया उतना, ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, मरकरी का मूवमेंट को हम लोग ऑब्जर्व किए, ठीक है, थर्मामीटर का जो मरकरी है उसके मूवमेंट को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, मरकरी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है इन द थर्मामीटर में, ठीक है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, तब तक वेट करना है जब तक मरकरी थ्रेड जो है वो कांस्टेंट ना हो जाता, स्टेडी में ना आ जाता है, तब तक हम लोग को वेट करना है, ठीक है। इसको फिर से बता दे रहे हैं, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, हम लोग को वेट करना है जब तक वो स्टेडी में ना आ जाए, ठीक है, वो कांस्टेंट ना हो, वो स्थिर ना हो जाए, तब तक हम लोग को वेट करना है। किसको, किसके लिए, मरकरी के लिए, मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, वो स्थिर ना हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना है, ठीक है।
नोट द रीडिंग, रीडिंग को नोट कर लेना है कि इसका रीडिंग कितना है, वो हम लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है। उसके बाद द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, ठीक है, जो लेवल है मर्करी का बिगिंस टू फॉल, इसका मतलब क्या, जो मर्करी का लेवल है उसको गिरने से पहले हम लोग को रीडिंग को नोट कर लेना है। जब तक मर्करी का लेवल गिर ना जाए उससे पहले हम लोग को क्या कर लेना है, रीडिंग ले लेना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वही बोल रहा है द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, जो मर्करी का लेवल है वो गिरने से पहले, बिगिंस टू फॉल, गिरने से पहले हम लोग को रीडिंग ले लेना है, ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल थर्मामीटर इन वाटर, जब तक थर्मामीटर वाटर में है उससे पहले उसको निकाल के हम अगर टेम्परेचर रीड ये नोट करेंगे तो नहीं होने वाला है। टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल थर्मामीटर इन वाटर, टेम्परेचर को तब हम लोग को रीड कर लेना है, मतलब जरूरी है रीड करना हम लोग को तब तक जरूरी है जब तक कि वो थर्मामीटर पानी में हो। अगर पानी से निकाल ले तो फिर रीड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है, लास्ट में फिर समझा दे रहे हैं, टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल थर्मामीटर इन वाटर, ठीक है, जब तक कि थर्मामीटर वाटर में है उससे पहले हम लोग को क्या करना है, टेम्परेचर को तुरंत मस्ट बी, बहुत जरूरी है रीड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है इस डायग्राम में, पहले हम क्या बताए थे, पहले ये बताए थे कि थर्मामीटर को वर्टिकली पकड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद थर्मामीटर को डिप करेंगे पानी में, पानी में जब डिप करेंगे तो हम लोग को ये इंश्योर हो लेना है कि वो सरफेस या साइड के वॉल को टच ना कर रहा हो मरकरी, ठीक है, ये हम लोग को इंश्योर हो लेना है, कंफर्म हो जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ भी हम बताएं कि फिर हमको क्या करना है ना, इसका मरकरी का मूवमेंट को देखना है, थर्मामीटर में जो मरकरी है उसके मूवमेंट को देखना है, ये पॉइंट। उसके बाद हम लोग को वेट करना है मरकरी थ्रेड जब तक कांस्टेंट ना हो जाए, स्टेडी ना हो जाए, ठीक है, स्टेडी ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक हम लोग को वेट करना है। उसके बाद रीडिंग को नोट करना है। द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, जब तक कि मर्करी का लेवल गिर ना जाए तब तक हम लोग को उससे पहले रीडिंग को क्या करना है, नोट कर लेना है। उसके बाद टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल थर्मामीटर इन वाटर, जब तक थर्मामीटर वाटर में है उससे पहले हम उसी दौरान हम लोग को क्या करना है, जो लेवल है उसको हम लोग को रीड कर लेना, नहीं तो अगर निकाल लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। पानी से निकाल देंगे उसके बाद रीडिंग सही नहीं होगा, वो कम हो सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसका नियम क्या है, इसका नियम यही है कि जब तक ये बीकर में है तब तक हम उसका रीडिंग को ले लें। अगर बीकर से निकाल देंगे तो रीडिंग गलत बता देगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था, हम लोग को यहाँ बीनीथ द आर्म या माउथ के अंदर से निकाल करके ऐसे देखना पड़ता था, यही ना। इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे हम निकाल लिए और ऐसे हम देखने लगे भाई कितना है, ऐसा कुछ नहीं, इसको इसी में रखना है। इसका नियम यही है, लैबोरेटरी थर्मामीटर का नियम यही है, इस तरह से इसको चेक करना है, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, नहीं समझ में आया फिर से इसको और इजी तरीके से हम समझाने का कोशिश करेंगे। उपाय बहुत है मेरे पास, रास्ता बहुत है समझाने का। जिसको समझ में ना आए ना उसको दूसरे टाइप से उसका माइंड में हम घुसेड़ देंगे अच्छा से, ठीक है, कि कैसे उसको समझ में आए। समझ में तो आएगा, ऐसा नहीं है। कमजोर से कमजोर बच्चा को ये समझ में आ जाएगा अगर ऐसा बताएं तो, तब भी ना आए तो ऐसा नहीं, हताश नहीं होना कि सर समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है, हो सकता है उससे समझ में ना आए। अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कमेंट कीजिए। वीडियो लेक्चर जहाँ पे है वहाँ पे आप जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, उसको हम ठीक तरीके से फिर से समझा देंगे, फिर से इजी तरीके से समझा देंगे। अगर वैसा है तो हिंदी में लिख करके समझा देंगे, उतना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जानना है बस क्या होता है, हिंदी में लिखना पड़ेगा तो हिंदी में लिख करके ऐसे लिख देंगे, उसके नीचे हिंदी लिख देंगे, फिर एक पॉइंट लिख देंगे, फिर हिंदी लिख देंगे, फिर एक पॉइंट लिख देंगे, फिर हिंदी लिख देंगे, ठीक है। ऐसे तो समझ में आएगा ना, जैसे भी आए समझना है, ठीक है, ताकि ये लगे कि हाँ हमारा मतलब जिस टाइप से हम टीच कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, उस टाइप से वैसे आपको समझना है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। बहुत सारा लेक्चर है, बहुत सारा टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा, मेरे समझाते हुए भी आपको नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट कीजिए ना, हम उसको ठीक से समझा देंगे। अगर व्हाट्सएप नंबर पे कुछ मैसेज करना तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं।
इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप बता सकते हैं सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या आगे कोई टॉपिक पढ़ना हो, या पहले का कुछ टॉपिक रह गया हो, हीट से पहले फैब्रिक और फैब्रिक्स का है कुछ, और उससे पहले भी जो प्लांट्स न्यूट्रिशन है, ये सब कुछ भी टॉपिक रह गया हो, वो सब तो वीडियो डाले नहीं है। कमेंट आएगा हम डाल देंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर से वीडियो बना रहे हैं, अगर कमेंट आएगा हम डाल देंगे, ठीक है, वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी ये समझ गए, ये सारा हम समझा दिए, और भी एक बार बोल दे रहे हैं फिर से, समझ में ना आए फिर से कमेंट कीजिए, आप पूछ लीजिए सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसको हम बाइक हिंदी हम कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश ठीक से समझा देंगे, और इससे इजी तरीके से समझाएंगे, शुद्ध हिंदी बोल के। अगर किसी को उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है सर फुल्ली इंग्लिश करके बताइए, फुल्ली इंग्लिश, कोई हिंदी नहीं, कोई टॉक हिंदी नहीं, सारा इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा हम लोग ये जान लेते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर वर्सेस लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये दोनों में हम लोग को ये जानना है कि अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। क्योंकि क्लिनिकल भी पहले हम पढ़ा चुके हैं, लेबोरेटरी भी अभी पढ़ा है, तो क्लिनिकल और थर्मामीटर का अब डिफरेंस देख लेते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं ना, पहले जो भी हुआ उसको थोड़ा सा ना एक बार मेन पार्ट को, मेन चीज को इसका रिमाइंड कर लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना कि आगे चल के आप लोग को कंपटीशन वगैरह का भी तैयारी करना होगा, थोड़ा सा इस रिलेट में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछा जाता है कंपटीशन में इस टाइप का। अभी से इस चीज को जान लीजिए ना, इसमें भी तो डिफरेंस पूछ सकता है ना कि क्लिनिकल और लेबोरेटरी का डिफरेंस क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। तो हम लोग इसमें क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है, कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इन अदर ऑब्जेक्ट, ये तो बताए थे। ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो थर्मामीटर है उसमें किंग प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बॉडी में नहीं। ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग को क्लिनिकल थर्मामीटर का जरूरत पड़ता है, और उसी थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। किंग प्रेजेंट होता है ये हम बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जो है क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है, उसमें हम ये चीज बताए हैं। इसमें किंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में। लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग इज नॉट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंग इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें किंग प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है जर्क्स आर इंपॉर्टेंट। हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को जर्क देते हैं, झाड़ते हैं ना, वो क्यों झाड़ते हैं, वो इसलिए जर्क देते हैं ताकि उसका पारा ना डाउन हो जाए, लेवल उसका फॉल कर जाए, पारा डाउन हो जाए। ये नहीं कि बाहर से निकल के गिर जाए, वैसा नहीं, उसको किंग तो प्रेजेंट है, उसको बचा के रख रहा है उसका मरकरी को, ठीक है, इसमें किंग प्रेजेंट नहीं होता है। जर्क्स आर इंपॉर्टेंट, सेकेंड पॉइंट में जर्क्स डज नॉट नीड, इसमें जरूरत नहीं है जर्क का। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके पानी में डालें, ऐसा कुछ नहीं। लेबोरेटरी थर्मामीटर है तो भाई इसमें कुछ वैसा सिस्टम होगा, वैसा कुछ होगा इसमें, जो कि इसमें जर्क का कोई जरूरत नहीं, वैसा मैन्युफैक्चर होगा ये, इसमें जर्क का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, रेंज है, ठीक है। इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसका रेंज देखते हैं, इसमें तो कितना था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है दोनों का, ये डिफरेंस है, कोई डिफरेंस पूछे तो ये बता सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट मरकरी। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है, मरकरी को हम बताए थे, किंग जो है ये है क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये जो बल्ब बोल रहे हैं यहाँ पे मरकरी, ये किंग है, जो बल्ब इसको बोल रहे हैं ये यहाँ पे किंग है, ठीक है। ये किंग क्या करता है, जस्ट इसके अपर पार्ट में इन द थर्मामीटर क्या होता है, मरकरी होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मरकरी जो है नीचे की ओर तो गिरता है ना, अब नीचे की ओर गिरता है तो इसको बचा के कौन रखता है, प्रिवेंट कौन करता है, मरकरी को किंग करता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर में है लेवल टू फॉलिंग डाउन,
इसमें लेवल है टू फॉलिंग डाउन, नीचे की ओर गिरता है। ऐसा नहीं कि वो टूट के नीचे गिर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉलिंग डाउन मतलब एंड पॉइंट तक वो रहता है, ठीक है, लेवल। क्योंकि इसमें क्या है, ना तो कोई झाड़ने का जरूरत है, ना तो जर्क का जरूरत है, कुछ भी नहीं। इसमें क्या है, इसमें सिंपल हम बताए थे ऐसे बस रख दिया जाता है, इसमें नहीं, सरफेस पे नहीं, ऐसे हम लोग को वर्टिकली पकड़ करके ऐसे रखा जाता है। रीडिंग इसी तरह में ले लिया जाता है, ना हिलाना है ना कुछ भी, ऐसे लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमको ऐसे रीडिंग ले लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये डिफरेंस था, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का ये डिफरेंस था, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर नंबर 3 नहीं है, ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, इसको 4 कर लीजिएगा, याद रखना है। लेक्चर नंबर 4 है, ये 3 तो हो चुका है, 3 में क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में है, प्रिकॉशन है, ये सब। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। ये हम पहले सुधारे नहीं थे, अभी कर दे रहे हैं, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, इन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इन अदर ऑब्जेक्ट में क्या होता है। फिर से एक बार, किंग इज प्रेजेंट, इसमें किंग प्रेजेंट होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग इज नॉट प्रेजेंट, इसमें किंग प्रेजेंट नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में जर्क आर इंपॉर्टेंट, जर्क इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये जर्क डज नॉट नीड, इसमें कोई जरूरत नहीं है जर्क का, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, माइनस मत समझ लीजिएगा, 2 है ये, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है, रेंज इसका होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है, किंग प्रिवेंट मरकरी, किंग जो है मरकरी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है, लेवल टू फॉलिंग डाउन, इसका लेवल टू फॉलिंग डाउन होता है, लेवल जो है वो नीचे की ओर फॉलिंग डाउन हो जाता है, मरकरी का लेवल जो है वो नीचे की ओर आ जाता है इसका लेवल, ठीक है। मरकरी नीचे की ओर आता है, ऐसा नहीं गिर जाता है, उसको भी कुछ बचा के रखता है, जो उसका एंड पॉइंट है वो बचा के रखता है, ठीक है, प्रिवेंट करके रखता है। ये हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये वर्सेस क्लिनिकल थर्मामीटर था, ये नहीं करना है, मतलब ये तो लिख लेना है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये बस हम एक अलग पार्ट था, इसका डिफरेंस बता दिए, ठीक है, इसको कर लेना है, ये सारा को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफर ऑफ हीट का उसमें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जिस टाइप से हम समझाएंगे ना, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। बस इसको ठीक से देखिए और समझिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, लगेगा कि हाँ कुछ जान रहे हैं, ठीक है। जानने का ऐसे तो देखने में लगता है कि समझ में नहीं आता, तो क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो लगता है यार फालतू है ये, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी वो काम आएगा, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम आएगा, ठीक है, सारा कुछ काम आने वाला है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको क्या अभी आगे जो भी पढ़ाएंगे ना, एकदम ध्यान से पढ़ना है, बाकी हम है ना, हम समझाएंगे ना, इजी तरीके से समझाएंगे, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए और समझाएंगे, ठीक से समझाएंगे, एकदम लेवल उसका ना एकदम लो लेवल से समझाएंगे, ठीक है। बस कमेंट कीजिए, हम सब कर देंगे, पता तो चले कि बच्चा को कैसे समझ में आ रहा है, किस टाइप का उसको चाहिए समझने के लिए, पता तो चले, तभी तो कुछ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं, देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारा पार्ट है, ठीक है। हीट ट्रांसफर का ये सारा पार्ट है, थर्मल जो कंडक्शन है, ये सब, तो ये सब के बारे में ना हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा देते हैं, वो लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है। ये 4 है, उसमें 5 में हम सारा कुछ समझा देंगे, ठीक है।